हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 7 फॉर एच टी एम एल सीरीज़। सो आज हम जो पढ़ेंगे सेमेंटिक टैग्स ही पढ़ेंगे। मेन टैग पढ़ेंगे, सेक्शन टैग पढ़ेंगे और आर्टिकल टैग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले चलो हम मेन टैग डिस्कस कर लेते हैं। मैं साथ साथ में आपको लिख के भी बता देता हूँ मेन टैग क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो मेन टैग होता है, सॉरी कलर मैं ब्लैक ही लेता हूँ। मेन ओके, तो जो मेन टैग होता है, मेन टैग क्या होता है बेसिकली, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मेन की बात कर रहे हैं हम, कोई ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मेन टैग डिफाइंस द कंटेंट ऑफ डिफाइन द मेन कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, वेब पेज लिख देते हैं। ठीक है, सो मेन टैग जो है, मेन कंटेंट किसका बताता है, वेब पेज का। ठीक है, इट कंटेन्स यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, समझ लग रही है आपको? क्या करता है, मेन कंटेंट बताता है। और मेन कंटेंट वो कौन सा कंटेंट होता है? मेन कंटेंट का मतलब यूनिक और इम्पॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है, अब आता है हमारा कि मेन टैग जो है हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। टैग मेन टैग जो है अपने वेब पेज में हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। मेन टैग इज़ ओनली यूज्ड वन इन ए वेब पेज। सिर्फ एक मेन टैग हम अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक पेज में एक मेन टैग होना चाहिए, मतलब एक मेन कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, मेन मेन टैग के अंदर हम मेन कंटेंट डालते हैं तो एक ही मेन टैग रहेगा। ठीक है, मेन कंटेंट जो वेब पेज का रहेगा वो एक ही रहेगा। ठीक है, समझ लग रही है जो मैं बता रहा हूँ? अब जो मेन है, मेन टैग, ये बात थोड़ा ज़रूरी भी है याद रखना ये चीज़। सॉरी, मेन टैग should not inside the header, footer and nav टैग। ठीक है, इनके अंदर नहीं हो सकता हमारा मेन टैग। क्यों? क्योंकि हेडर में तो हेड आएगा वेबसाइट का, फुटर में तो फुट आएगा वेबसाइट का, नेविगेशन में तो मेन्यूज़ या लिंक्स आएंगे। ठीक है, और मेन टैग को अगर मैं इनमें डाल दूंगा तो वो तो मेन कंटेंट वेबसाइट का शो करेगा। ठीक है, मेन टैग बेसिकली जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो हेडर और फुटर के बीच में हम रखते हैं मेन टैग को, कि मेन कंटेंट हम अपनी वेबसाइट का बता सकें बीच में, मिडल में। ठीक है, ये बहुत कॉमन प्लेसमेंट है मेन टैग को रखने की। ठीक है, किस में? हेडर में और फुटर के बीच में। समझ रहे हैं? तो मेन टैग जो है हमारा ना हेडर के अंदर आएगा, ना फुटर के अंदर आएगा, ना नेविगेशन टैग के अंदर आएगा। ठीक है, इट यूजली कंटेन आर्टिकल। मेन टैग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? आर्टिकल्स लिख सकते हैं, सेक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? इमेज डाल सकते हैं और वीडियो। ठीक है, जो उस आर्टिकल के रिलेटेड होगी या फिर सेक्शन के रिलेटेड होगी या कुछ भी
जो मेन हमने कंटेंट लिखा है उसके रिलेटेड इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, और एनी मेन इंफॉर्मेशन दैट द पेज इज अबाउट। ठीक है, कोई भी मेन इंफॉर्मेशन जिसके लिए हमने पेज बनाया है वो हम मेन टैग में डालते हैं। ठीक है, समझ लग रही है गाइस? तो मैं आपको इसका प्लेसमेंट भी इधर बता देता हूँ, क्या रहेगा मेन टैग का प्लेसमेंट। ठीक है, चलो इतना तो पार्ट हमारा भर गया है, इधर हम बनाते हैं। इतना लिखता हूँ मैं, प्लेसमेंट इधर लिखता हूँ। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, इनसाइड हेडर, सॉरी इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर ही रहेगा हमेशा मेन टैग। ठीक है, मतलब हेडर भी बॉडी के अंदर ही रहता है, फुटर भी बॉडी के अंदर ही रहता है। जो भी चीज़ हम लिखते हैं, जो भी हमने चीज़ अपने वेब पेज पे शो करवानी है वो हमेशा बॉडी टैग के अंदर रहता है। ठीक है, तो मेन टैग हमने अपनी मेन कंटेंट जो है हमने अपनी वेबसाइट के पेज पे शो करवाना है, तो इसका मतलब मेन टैग जो है कहाँ पे आएगा, बॉडी के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो एक तो लिख सकते हैं हम आफ्टर, जो अभी मैंने बताया आफ्टर दी हेडर लिख सकते हैं मेन टैग को। ठीक है, बिफोर फुटर लिख सकते हैं हम। ठीक है, और हम आउटसाइड दी बॉडी नहीं लिख सकते, साइड दी बॉडी नो लिखता हूँ यहाँ पे यस लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी यस लिख देता हूँ, जो कि आपको समझ लग जाए। यहाँ पे भी लिख देता हूँ यस। ठीक है, आउटसाइड दी बॉडी हम लिख नहीं सकते। ठीक है, मल्टीपल मेन टैग, मल्टीपल मेन टैग लिख सकते हैं हम, नो। वेब पेज के अंदर हम मल्टीपल अपने एक पेज के अंदर हम एक ही क्या करते हैं, मल्टीपल टैग सॉरी मेन टैग जो है एक ही देते हैं, तो ये भी आ गया इनवैलिड। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये क्या आ गई, हमारी प्लेसमेंट आ गई किसकी, मेन टैग की। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने सेक्शन टैग पे। ठीक है, कि सेक्शन टैग क्या होता है, तो मैं करता हूँ। सेक्शन टैग क्या हमारा होता है कि ये क्या करता है, रुको मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, सेक्शन टैग section tag represent the group related content together। सेक्शन टैग क्या करता है, हमारा ग्रुप रिलेटेड कंटेंट को शो करता है। ठीक है, ऑल ठीक है, all content in that section has in same topic। सॉरी इन नहीं आएगा, देखो सेक्शन टैग रिप्रेजेंट द ग्रुप रिलेटेड कंटेंट टुगेदर। ठीक है, मतलब जो एक सेक्शन के अंदर, ठीक है, सेम टॉपिक का क्या आएगा, कंटेंट आएगा। समझ रहे हैं, ऑल कंटेंट इनसाइड दैट सेक्शन हैज सेम टॉपिक। ठीक है,
अब सेक्शन टैग क्या करता है, हमारे वेब पेज को पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। सेक्शन टैग डिवाइड्स वेब पेज इनटू पार्ट्स, ठीक है। सो इट्स easier to read and understand and organized, ठीक है। सेक्शन टैग क्या करता है, हमारे वेब पेज को पार्ट्स में भी डिवाइड करता है कि ईजियर टू रीड रहे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, ठीक है, कंटेंट को रीड करने की, ठीक है, मतलब कंटेंट को समझने की, और ऑर्गेनाइज रहे हमारा कंटेंट। सेक्शन टैग ये भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ग्रुप रिलेटेड कंटेंट मीन्स, जो मैं इधर ग्रुप रिलेटेड कंटेंट बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है कि यहाँ तो वो क्या होगा, अबाउट अस के बारे में हो सकता है, ठीक है। अबाउट अस में सिर्फ हम अबाउट अस का ही एक ही टॉपिक का, जैसे अबाउट अस का कोई मतलब एक ही कंटेंट के बारे में लिखेंगे, ठीक है, अबाउट अस पेज में, या फिर हम लिखेंगे किसके लिए, बाई चांस हम सर्विसेज के बारे में लिखना है तो सिर्फ हम उस सेक्शन में सर्विसेज के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तो हमने कोई ब्लॉग लिखना है तो फिर उसी ब्लॉग के बारे में हम उस सेक्शन में लिखेंगे, मतलब एक ही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एक सेक्शन में, ठीक है। और कॉन्टैक्ट के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इन सबके अलग अलग सेक्शन रहेंगे, अगर हमने सबको डिफाइन करना है तो सबके अलग अलग सेक्शन रहेंगे, ठीक है। एक सेक्शन में सिर्फ एक टॉपिक आएगा, ठीक है, जैसे मैंने इधर कहा ऑल द कंटेंट इन दैट सेक्शन हैज सेम टॉपिक, ठीक है, समझ लग रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी प्लेसमेंट। कॉमन प्लेसमेंट इसकी क्या क्या है कि इसको हम मेन टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक मोस्ट कॉमन प्लेसमेंट क्या है, इसको हम मेन टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कॉमन प्लेसमेंट ऑफ सेक्शन टैग कैसे लिखते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, मेन टैग बना देता हूँ इधर, ठीक है। एक मैंने मेन टैग बनाया, उसके अंदर मैंने सेक्शन टैग बना दिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिख दिया H2 डाल के, H2 हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग के लिए मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अबाउट अस और बंद कर दिया, और इसको क्लोज कर देते हैं H2 से, ठीक है। अब मैं इधर पैराग्राफ दे देता हूँ, पैराग्राफ टैग दे देता हूँ और लिख देता हूँ कि वी बिल्ट इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ठीक है। और क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और एक और सेक्शन बना लेते हैं आवर सर्विसेज के लिए। अब ये देखो, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इस एक सेक्शन में सिर्फ मैं एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब एक सेक्शन में एक ही टॉपिक डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरा सेक्शन है, इधर मैं लिख देता हूँ सर्विसेज के बारे में, ठीक है। और इसमें लिख दे रहा हूँ, सॉरी, इधर सर्विसेज नहीं, इधर सेक्शन ही आएगा। जो मैं सेकंड सेक्शन बना रहा हूँ वो मैं सर्विसेज के लिए सेक्शन बना रहा हूँ, सॉरी,
सेक्शन, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं किसके लिए सेकंड सेक्शन बनाना, H2 लिख देता हूँ यहाँ पे भी। और क्या लिखते हैं बीच में, हेडिंग क्या आएगी, सर्विसेज, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये मैं मेन टैग के अंदर लिख रहा हूँ, अपने मेन कंटेंट के अंदर, ठीक है। मेन कंटेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ अलग अलग किस में, सेक्शंस में। पी लिखता हूँ उधर, इधर लिखता हूँ वी ऑफर होम डिलीवरी एंड सपोर्ट, ठीक है। पैराग्राफ बंद कर देते हैं हम, और क्या इधर लिखते हैं, सेक्शन टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो और साथ में नीचे अगर मैं चाहूँ तो नीचे लिख देता हूँ, इधर चलो हम ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर जाके हम क्या करते हैं, अपना मेन टैग क्लोज कर देते हैं, ठीक है, लास्ट में। तो ये क्या रही मेरी बहुत कॉमन प्लेसमेंट किसकी, सेक्शन टैग की, ठीक है। इसको मैं आपको उधर भी वेब पेज VS कोड में भी हम इसको डाल के देख ही लेते हैं, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। कहीं पे भी डाल लेता हूँ, index.html4 में डाल देते हैं। इधर बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख रखा है हमने, तो ठीक है। इसका मैं मेन पार्ट हटाता हूँ, मेन हटा देता हूँ, चलो रहने दो, इसी में लिख लेते हैं। इसको बना लेते हैं कि ये मैंने सैम्पल कोड उठाया, ठीक है, सॉरी, और इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और गो लाइव पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये मेरा मेन कंटेंट के अंदर आ रहा है, मैंने हेडिंग नहीं दी है, मैंने अभी हेडर नहीं दिया, फुटर नहीं दिया, सीधा मैंने मेन कंटेंट लिखा है, ठीक है। और एक कॉमन प्लेसमेंट है किसकी, सेक्शन टैग की इनसाइड दी मेन टैग, ठीक है। अभी उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा, आउटसाइड द मेन टैग आल्सो वैलिड, ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ ऐसे लिखता हूँ और इधर कुछ मेरा कंटेंट है और इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये आउटसाइड द मेन टैग है, दोनों सेक्शन टैग, ठीक है। ये ऐसे नहीं आएगा, नहीं, चलो मैं आपको लिख पूरा बताता हूँ। ऐसे तो आउट साइड दी मेन टैग, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको अब हेडर पे डालता हूँ। हेडर में क्या करता हूँ, एक सेक्शन टैग बनाता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ H2 की हेडिंग और हीरो बैनर, ठीक है। H2 क्लोज करते हैं हम और लिख देता हूँ पैराग्राफ में लिख देता हूँ P और लिखता हूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। और ठीक है, इधर देता हूँ सेक्शन और हेडर टैग हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। और इधर जो हमारा मेन टैग आ गया, मेन टैग लिख देता हूँ मैं, मेन टैग में लिख देता हूँ P लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ मेन, कंटेंट, गोज हेयर ही लिख देता हूँ सिंपल ही, ठीक है। तो ये देखो मैंने सेक्शन टैग को क्या करा, मैंने हेडर टैग में आपको डाल के दिखा दिया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं,
अभी हम सेक्शन टैग को डालते हैं फुटर टैग में, ठीक है। फुटर का भी बना लेते हैं हम। फुटर में डालता हूँ, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। इधर मैं बनाता हूँ फुटर टैग। फुटर के अंदर डाल देते हैं सेक्शन टैग को। H2 की हेडिंग दे देते हैं और लिख देते हैं इधर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फो। और क्या करते हैं, हेडर टैग को कर देते हैं क्लोज, ठीक है। और क्या करते हैं, इधर इधर मैं क्या दे देता हूँ, साथ में अपनी ईमेल का लिंक दे देता हूँ। ईमेल का लिंक दे देता हूँ इधर। इधर लिख देता हूँ मैं मट्स IT Academy और @gmail.com, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो। इधर क्या करता हूँ मैं, पहले सेक्शन टैग क्लोज करता हूँ और उसके बाद फुटर टैग क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या मैंने आपको दिखाया कि हम सेक्शन टैग जो है, एक तो हम हेडर के अंदर भी डाल सकते हैं और हम फुटर के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। मेन में तो मैंने आपको डाल के दिखाई दिया है सेक्शन टैग, ठीक है। मतलब अलग अलग मेन में जब मैं डालूंगा, देखो मेन कंटेंट है उसके, अगर उसके अंदर अगर मेरे को सेक्शन टैग डालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे अबाउट अस वाला है, अबाउट अस वाले को एक सेक्शन में डिस्कस कर लूँगा और सर्विसेज वाला है उसको मैं दूसरे सेक्शन में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और जैसे हेडर के अंदर मैंने डाला है, हेडर के अंदर भी मैं डाल सकता हूँ अपने सेक्शन टैग को। जैसे मैंने हीरो बैनर इधर यूज़ कर रखा है और वेबसाइट का मतलब वेलकम टू अवर वेबसाइट लिख रखा है, ठीक है। फुटर टैग में भी हम डाल सकते हैं सेक्शन टैग को, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख रखा है और ईमेल आईडी वगैरह अपना डिस्कस यहाँ कर रखा है, ठीक है। और आपको कुछ और भी बताता हूँ कि क्या आ गया, ए सेक्शन टैग ऑलवेज हैव ए हेडिंग, सॉरी, हेडिंग, ठीक है। सेक्शन टैग की हमेशा ही हेडिंग रहेगी H1 से H2 तक, ठीक है। H6 तक, सॉरी मैं H2 बोल रहा हूँ, H6 तक, ठीक है। तो सेक्शन टैग की हमेशा ही हेडिंग रहेगी, ठीक है, किसकी, H1 to H6 तक, ठीक है। हम इसमें से कोई भी हेडिंग दे सकते हैं सेक्शन टैग में, ठीक है। हमें जिस हिसाब से हमारा लेआउट है, हमारे पेज का डिज़ाइन है, उस हिसाब से हम क्या उसको बोलते हैं, सेक्शन टैग में कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। दैट ठीक है। अब क्या आ गया, हम जो है सेक्शन टैग ना हम स्टाइलिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम स्पेसिंग के लिए नहीं यूज़ करेंगे, समझ रहे कि हम ना स्टाइलिंग के लिए और मतलब स्पेसिंग वगैरह के लिए सेक्शन टैग नहीं हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम डेव टैग यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे। और क्या आ गया, मेन टैग का आ गया, और मैं बताता हूँ आपको, चलो इसको हम बैक करते हैं और साथ में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने। अब मैं इसका प्लेसमेंट बताता हूँ आपको, जो कि पूरा बताना चाहिए मेरे को आपको कि सेक्शन टैग का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ रहेगा। एक तो इनसाइड
इनसाइड द मेन टैग, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, इनसाइड द फुटर टैग, ठीक है। हेडर टैग भी सेम है, ठीक है, हेडर टैग भी लिख देते हैं। हेडर टैग के अंदर भी हम सेक्शन टैग डाल सकते हैं ना, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। हेडर टैग, और क्या आ गया मेरा, हेडर टैग आ गया। और आर्टिकल के अंदर भी आर्टिकल टैग भी होता है एक, अभी जो नेक्स्ट जो है हम आर्टिकल टैग ही डिस्कस करेंगे। आर्टिकल टैग में भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या है, देखो बस इतने ही है, मतलब जो जिनमें हम सेक्शन टैग डाल सकते हैं अपना, ठीक है। अगर हमने नेव टैग के अंदर डालना है तो वो बहुत रेयरर, मतलब रेयरर कॉम्बिनेशन रहेगा कि मतलब हमने नेव टैग के अंदर सेक्शन टैग डालना है, तो बड़ा मतलब वैसे कोई भी नहीं डालता है, और ऐसा यूज़ भी नहीं होता है इसका कि हम नेव टैग के अंदर ये डाल रहे हैं, ठीक है, सेक्शन टैग हमारा डाल रहे हैं। नोट आ जाता है हमारा कि इट यूजली, ज़्यादातर सारे लोग क्या करते हैं, यूजली इनसाइड साइड दी मेन टैग, ठीक है, जो कि मैं तब से बताया जा रहा हूँ आपको कि हमेशा मेन टैग के अंदर यूज़ होगा। और क्या होता है कि मतलब ये वैसे तो कहीं पे भी प्लेस हो सकता है, बट उसका लॉजिकल सेंस होना चाहिए, समझ रहे, सॉरी। सेक्शन टैग कैन appear anywhere in the web page with the logical sense, ठीक है। समझ लग गया आपको सेक्शन टैग की, सेक्शन टैग आपको क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है। कुछ नहीं होता है ये, मतलब ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। क्या करता है, ग्रुप ऑफ कंटेंट को वो करता है, क्या उसको बोलते हैं, बताता है हमें, हम इसमें अपना ग्रुप ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे एक सेक्शन टैग में हम सेम टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, सेम टॉपिक के बारे में कंटेंट डालते हैं, ठीक है। सेक्शन टैग जो है वो डिवाइड करता है वेब पेज को, किस में, पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। क्यों डिवाइड करता है, इससे क्या होता है कि हमारी क्या उसको बोलता है, पेज जो है इजीली रीड होता है, अंडरस्टैंड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। और जो मैं ग्रुप रिलेटेड कंटेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो अलग अलग क्या है, कैसे हैं, सेक्शंस ही हैं। लाइक अबाउट अस पेज का एक सेक्शन आ गया, सर्विसेज का एक सेक्शन आ गया, ब्लॉग्स का एक सेक्शन आ गया, कॉन्टैक्ट का एक सेक्शन आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सेक्शन टैग जो है वो मेन टैग के अंदर भी प्लेस होता है, हेडर के अंदर भी प्लेस होता है, फुटर के अंदर भी प्लेस होता है। नेव टैग के अंदर सेक्शन टैग जो है वो रेयरली प्लेस्ड होता है, ठीक है। ये आपको ज़रूर याद रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। और सेक्शन टैग जो आर्टिकल टैग के भी अंदर प्लेस होता है, ठीक है। उसका मैंने आपको एग्जांपल करके नहीं दिखाया, देखते हैं हम आगे कोई हमारे पास एग्जांपल आएगा तो मैं आपको आर्टिकल टैग में ही वो चीज़ बता दूंगा, अगर आएगा तो, ठीक है। लाइक कि मतलब बहुत बड़ा आर्टिकल है, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, अगर बहुत बड़ा कोई आर्टिकल है तो उसको हमने स्प्लिट्स किया है पार्ट्स में, किसको, आर्टिकल को। और फिर हम आर्टिकल टैग के अंदर सेक्शन टैग यूज़ कर सकते हैं उस आर्टिकल को स्प्लिट करने के लिए, किन में, पार्ट्स में, ठीक है। तो आर्टिकल टैग का भी मैंने बता दिया अब आपको कि बहुत बड़े आर्टिकल को हमने अगर पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम सेक्शन टैग यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल टैग में भी, ठीक है। और ज़्यादातर जो मेन कॉमन प्लेसमेंट है सेक्शन टैग की वो इनसाइड द मेन टैग है, ठीक है। और सेक्शन टैग कहीं पे भी आ सकता है हमारे वेब पेज पे, बट उसका लॉजिकल सेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा आता है आर्टिकल टैग, ठीक है।
आर्टिकल टैग क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है, सेल्फ कंटेंट जो कंटेंट होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब आर्टिकल टैग represent the self contained content like blog post, और क्या आ गया, न्यूज़ आ गया, और क्या आ गया, रिव्यू आ गया, कस्टमर रिव्यू जैसे हम लिखते हैं, कस्टमर रिव्यू, ठीक है। इनमें हम क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो कंटेंट रहेगा ना आर्टिकल टैग के अंदर, वो मतलब अकेला भी स्टैंड कर सकता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मतलब मतलब आर्टिकल टैग के अंदर मेरे कहने का मतलब है कि जो भी कंटेंट रहेगा वो अकेला भी स्टैंड कर सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि उसको मेन हेडिंग की मेन टैग की ज़रूरत है या किसी और टैग की ज़रूरत है, ठीक है। आर्टिकल टैग में हम कोई भी कंटेंट ऐसा डाल सकते हैं जो कंटेंट अकेला स्टैंड कर रहा हो, ठीक है। तो क्या बताता हूँ, ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन है जो आपने याद रखनी है कि आर्टिकल टैग के बारे में कोड लिखते समय आपने याद रखना है, आर्टिकल टैग सॉरी content inside the article tag can stand alone, ठीक है। ये भी आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या आता है, आर्टिकल टैग कैन अपीयर इन मैनी places, it depend on your पेज लेआउट, ठीक है। आर्टिकल टैग जो है वो ठीक है, आर्टिकल टैग जो है वो बहुत सारी प्लेसेस में आ सकता है, बट हमारे पेज के लेआउट पे डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है, कहाँ आर्टिकल टैग आना चाहिए कहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब क्या हम करते हैं डिस्कस आर्टिकल टैग की प्लेसमेंट, ठीक है। आपको समझ तो लग गया होगा कि आर्टिकल टैग क्या होता है, कि आर्टिकल टैग जो है सेल्फ कंटेंट कंटेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आर्टिकल टैग जो है वो उसके अंदर ऐसा कंटेंट मतलब लिख सकते हैं हम कि जो अकेला भी स्टैंड करे, ठीक है। और आर्टिकल टैग जो है कहीं पे भी आ सकता है वेब पेज में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी पेज लेआउट, ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं प्लेसमेंट किसका, आर्टिकल टैग का प्लेसमेंट लिखते हैं, और इसमें मैं लिख देता हूँ किसमें, मेनली जो यूजली जो सेक्शन टैग और आर्टिकल टैग है ये मेनली किसके अंदर यूज होते हैं, मेन टैग के अंदर, ठीक है। ये क्या है, कॉमन प्लेसमेंट है, ठीक है, किसका, आर्टिकल टैग का भी, ठीक है। जैसे कॉमन प्लेसमेंट उसका था ना सेक्शन टैग का मेन टैग के अंदर, ठीक है, वैसे ही आर्टिकल टैग का भी कॉमन प्लेसमेंट जो है वो किस में है, मेन टैग में, ठीक है। मेन टैग होता है उसका कॉमन प्लेसमेंट, ठीक है। इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ HTML बेसिक्स लिख देते हैं, और इधर H2 को कर देते हैं क्लोज, H जो है हमने कैप्स लिख दिया है, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि HTML जो है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है।
लर्न अबाउट HTML स्ट्रक्चर एंड टैग्स। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बीच का कंटेंट जो है जो मैं पैराग्राफ में और हेडिंग टैग में ऐसे ही मैंने दिया। आपका अपना हो सकता है, आपका कुछ भी कंटेंट हो सकता है, ठीक है, जो आप आर्टिकल के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ इधर कंटेंट। ठीक है, ये हमने आर्टिकल टैग का एक क्लोज कर दिया है। ठीक है, एक और हम आर्टिकल टैग डाल देते हैं इसमें। डिफरेंट हो सकते हैं, हर एक का अलग अलग आर्टिकल हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये सेल्फ कंटेंट कंटेंट इसमें आना चाहिए। देखो इसमें देखो एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है, एक आर्टिकल में। अब जो मैं सेकंड डालूंगा उसमें मैं कुछ और डिस्कस कर देता हूँ। इसमें मैं CSS लिख देता हूँ और लर्न अबाउट CSS लिख देता हूँ फॉर स्टाइलिंग ऑफ वेब पेज। ठीक है, हम इधर ही मैंने लिखा और आर्टिकल टैग क्लोज हो गया। इधर मैं मेन टैग जो है वो क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तब मेन टैग के अंदर ये क्या आ गया, उसकी प्लेसमेंट आ गई, किसकी, आर्टिकल टैग की। ठीक है, तो ये आपको समझ लग गया कि मेन टैग के अंदर हम आर्टिकल टैग डाल सकते हैं। ठीक है, और हम आर्टिकल टैग जो है वो हम सेक्शन टैग के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी चीज़ जो है याद रखना है। अब क्या आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, आर्टिकल टैग जो है वो आपको मेन टैग के अंदर ही मैं आर्टिकल टैग जो है किस में डाल के दिखाता हूँ। आर्टिकल टैग इनसाइड द सेक्शन टैग। ठीक है, चलो इधर लिखता हूँ पहले मेन टैग, उसके बाद इधर देता हूँ मैं सेक्शन टैग। सेक्शन टैग में मैं H2 की हेडिंग दे देता हूँ और इधर दे देता हूँ लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, H2 का टैग बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और क्या लिखता हूँ, अब हमारा आ जाता है आर्टिकल टैग। ठीक है, मैंने सेक्शन टैग में क्या दिया है, हेडिंग दिया है। इधर मेरा आ गया, क्या आ गया, आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग में मैं किसका हेडिंग देता हूँ, H3 से हेडिंग दे देता हूँ और लिख देता हूँ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। थ्री दे देता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने H2 यूज़ किया है। ठीक है, आर्टिकल इधर ले देता हूँ पैराग्राफ टैग और इसमें देते हैं आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट इज नाउ अवेलेबल। ठीक है, और इधर जो है हम लिख देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और हम आर्टिकल टैग अपना इधर एक क्लोज कर देते हैं और दूसरा आर्टिकल टैग लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर एक सेक्शन मैंने बनाया। मैंने सेक्शन इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को दो आर्टिकल जो है शो करने थे, दो आर्टिकल मेरे को लिखने थे मेन कंटेंट के अंदर। ठीक है, मेन टैग के अंदर। अब इसमें क्या लिखता हूँ मैं, आर्टिकल टैग में इसमें मैंने क्या दे रखा था, H2 का सॉरी H3 का हेडिंग। ठीक है, इसमें मैं क्या हेडिंग लेता हूँ, कंपनी अपडेट्स लिख देता हूँ।
ठीक है, अब इसको क्लोज भी कर देते हैं हम, और पैराग्राफ में लिख देता हूँ वी हैव ओपन्ड न्यू ऑफिस इन दिल्ली, और इसको पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं, और इधर हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या आना चाहिए, मेन टैग क्लोज करना है। ठीक है, मेन टैग क्लोज कर देते हैं इधर। ठीक है, ये क्या मैंने लिखा है, ये मैंने सेक्शन टैग के अंदर आर्टिकल टैग डाला हुआ है। ठीक है, सेक्शन टैग में भी हम अपना आर्टिकल टैग लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमें ग्रुप रिलेटेड कंटेंट जो है वो लिखना हो। ठीक है, और अभी क्या करते हैं हम, चलो इसको मैं हटाता हूँ, और क्या लिखना है कि इसको आर्टिकल टैग को हम साइड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, उसका भी प्लेसमेंट जो है हम देख ही लेते हैं कि कैसे रहेगा आर्टिकल टैग को, जो हम किसमें, सेक्शन टैग में लिखते हैं। ठीक है, पहले मैं इधर डालता हूँ, सॉरी, असाइड टैग में भी हम आर्टिकल टैग को लिख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ असाइड टैग होता क्या है। असाइड टैग जो है वो वाला टैग होता है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालते हैं, एड्स के रिलेटेड जो कंटेंट डालते हैं, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का कंटेंट डालते हैं, या कुछ हमने ऐसा शो करना हो जो मेन टैग से रिलेट करता है बट मेन टैग के अंदर ने, मतलब मेन टैग का कंटेंट नहीं है बट मेन टैग के कंटेंट से रिलेट करता है वो, समझ रहे, वो चीज़ हम डाल सकते हैं। लाइक हमने कोई ऐड चलानी है, हमने कोई मेन कंटेंट में कुछ, वेबसाइट के मेन पेज के कंटेंट में हमने कुछ, मतलब कुछ कोई भी हमने हमारे प्रोडक्ट के बारे में या आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक हमने थायराइड के बारे में किसमें, मेन टैग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम थायराइड के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हम असाइड टैग में डाल सकते हैं एज ए ऐड चलाने के लिए। ठीक है, अपनी ऐड चलाने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि ये डॉक्टर्स जो हैं ये किस में आते हैं, ये किसके हैं, थायराइड के डॉक्टर हैं। ठीक है, तो वो हम असाइड टैग में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ असाइड टैग, और असाइड टैग में मैं एक आर्टिकल लिख देता हूँ। ठीक है, अभी वो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, और मैं इधर बट कुछ और लूँगा, आर्टिकल टैग, और इधर H2 की हेडिंग लूँगा, और मैं लिख देता हूँ माई ट्रैवल एक्सपीरियंस। H2 का टैग मैं इधर क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, माई ट्रैवल एक्सपीरियंस, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। ठीक है, और इधर P1 का टैग इधर डालते हैं, और लिखता हूँ विजिटेड दी माउंटेन ऑफ हिमाचल लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट, सॉरी, और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया है, ये असाइड टैग को, असाइड टैग में क्या डाला, आर्टिकल टैग डाल दिया है। ठीक है, अब आर्टिकल टैग जो है मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं असाइड टैग भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली, बट ये सारे के सारे जितने भी टैग्स मैं बता रहा हूँ, कौन से सेमेंटिक या नॉन सेमेंटिक, ये सारे के सारे बॉडी टैग के अंदर आएंगे। ठीक है, सारे के सारे बॉडी टैग के अंदर आएंगे। हम बॉडी टैग के बाहर कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, बट हम बॉडी टैग के अंदर ही सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारा, इसका मैंने प्लेसमेंट भी आपको बता दिया। चलो मैं ऐसे भी लिख के बता देता हूँ आपको।
आर्टिकल टैग जो है आर्टिकल टैग प्लेसमेंट, क्या होगा पहले किस में आता है, मेन टैग में मैंने आपको लिख के बताया, सॉरी, इनसाइड मेन टैग इनसाइड सेक्शन टैग, ठीक है। मेन टैग में भी हम लिख सकते हैं, सेक्शन टैग में भी हम लिख सकते हैं, और किस में लिख सकते हैं, और हम साइड टैग में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और क्या आ गया, मैं आर्टिकल टैग जो है और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम हेडर टैग और फुटर टैग में हम डाल सकते हैं क्या आर्टिकल टैग, नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, आर्टिकल टैग जो है वो क्या करता है, एक क्या करता है, सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट है, मतलब सेल्फ कंटेन्ड, मतलब एक ही टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। वो टॉपिक जैसे मतलब कोई आर्टिकल मैंने लिखना है तो उसको मैं लिख सकता हूँ आर्टिकल टैग के अंदर, एक ही टॉपिक के बारे में। अब जो मैं हेडर में डालता हूँ, हेडर में तो क्या डालता हूँ, मैं मेन्यू डालता हूँ, ठीक है, नेविगेशन टैग डाल सकता हूँ, या मेन्यू डाल सकता हूँ, या वेबसाइट का नाम डाल सकता हूँ, वेबसाइट का लोगो डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं उसमें थोड़ी आर्टिकल टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। आर्टिकल टैग सेल्फ कंटेंट कंटेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, सेल्फ कंटेंट कंटेंट को आर्टिकल टैग क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हम हेडर और फुटर टैग में हम इनको क्या उसको बोलते हैं, आर्टिकल टैग को नहीं डाल सकते, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, और हम बॉडी के अंदर ही हमेशा आर्टिकल टैग को डालते हैं, बाहर नहीं डालते, ठीक है। और क्या आ गया मेरा कि आर्टिकल टैग के बारे में और क्या बता सकता हूँ मैं आपको कि ठीक है, मेरे को लग रहा है कि यही मेन है। चलो मैं थोड़ा समरी आपको लिख के बता देता हूँ इधर आर्टिकल टैग के बारे में कि आर्टिकल टैग कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर fits logically, ठीक है, but it's most often, जो ज़्यादातर प्लेस इसकी यूज़ करी गई है मेन टैग के अंदर, साइड दी मेन टैग एंड, और लिख देते हैं चलो, और सेक्शन टैग, ठीक है, एंड लिख देता हूँ ऑलवेज रिप्रेजेंट कंप्लीट स्टैंड एलोन कंटेंट, ठीक है। देखो मैं तब से आपको यही बताया जा रहा हूँ कि आर्टिकल टैग में कौन सा कंटेंट आता है जो सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट होता है,
ठीक है। स्टैंड अलोन कंटेंट, सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट, ठीक है, उनको जो आर्टिकल टैग जो है उनके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल टैग जो है वो क्या उसको बोलते हैं, इसकी मोस्ट ऑफ्टन और कॉमन प्लेसमेंट क्या है, मेन टैग और सेक्शन टैग के अंदर, ठीक है। तो गाइज आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मेन टैग, सेक्शन टैग और आर्टिकल टैग, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर में है उनमें भी हम अभी सेमेंटिक टैग्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब सेमेंटिक टैग्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम डेव और स्पैम टैग पढ़ेंगे। ये जो डेव और स्पैम टैग हैं ये क्या है, नॉन सेमेंटिक टैग हैं, ठीक है। तो अभी हमारे सेमेंटिक टैग्स ही चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अभी सेमेंटिक टैग्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहाँ ही समाप्त होता है और हमें आप फॉलो करो और लाइक भी करो और कमेंट भी करो। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें वो डाउट पूछ सकते हैं या फिर हमें ईमेल करो martsitacademy@gmail.com पे, ठीक है। कोई भी अगर आपको थोड़ा डिटेल में चीज़ पूछनी है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम इंस्टाग्राम पे भी गाइस अपने पोस्ट्स वगैरह डालते रहते हैं, अब आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, आपके स्किल्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो हम पढ़ाते हैं उसी के बारे में हम पोस्ट डालते हैं, ठीक है। लाइक अभी जो मैंने पोस्ट डाल रखा है इंस्टाग्राम पे वो बॉयलर प्लेट के बारे में है और थोड़ा HTML का जो डॉक टाइप और जो ये डॉक टाइप हो गया और HTML का क्लोजिंग और ओपनिंग टैग, ये सारी चीज़ें के पोस्ट मैंने उधर इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, लिंक्डइन पे भी डाल रखा है, एक्स पे भी डाल रखा है। तो आप हमें उधर भी फॉलो करो और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे स्किल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपको उधर प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।